क्रिस्टल ज्योमेट्री में अलग अलग टाइप की क्रिस्टल ज्योमेट्री है। सॉलिड स्टेट में आपको मेनली यही सब चीजें मिलेगी क्रिस्टल ज्योमेट्री के बारे में कि क्रिस्टल किस डिजाइन में होता है, उसकी क्या क्या पोजीशन, कहाँ लोकेशन होती है, कौन मेटल ऑक्साइड, कौन ऑक्साइड, कौन कहाँ प्रेजेंट है, बस ये सब चीजें इसमें चलती है। तो देखिए अब हम क्लोज पैकिंग की स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लिखिए क्लोज पैकिंग। क्रिस्टल ज्योमेट्री की जो पैकिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग, क्योंकि कंपोनेंट एक हो चाहे दो हो, कंपोनेंट जब एक होगा, दो हो चाहे चार हो, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अट्रैक्शन फोर्स के बेस पर होता है। तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन भी अट्रैक्शन फोर्स के बेस पर होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स हायर होगा तो क्लोजली पैक्ड होंगे, और ऐसा होता है। तो क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर है वो तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे? तीन टाइप की क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में है, जिसमें एक को बोलते हैं 1D, दूसरे को बोलते हैं 2D और तीसरे को बोलते हैं 3D। तीन टाइप की ज्योमेट्री। 1D इसमें केवल एक ही टाइप है। 1D का मतलब वन डायमेंशनल, 2D टू डायमेंशनल और 3D मतलब जब XYZ तीनों एक्सिस में 3 डायमेंशनल डायग्राम हो तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करें। 2D में, 1D में तो एक अकेला टाइप होगा, उसको डायग्राम बना के समझाएंगे। 2D में दो टाइप का है। 2D में एक होगा स्फीयर क्लोज पैकिंग, उसका नाम रखेंगे हम स्फीयर क्लोज पैकिंग। और दूसरा इसमें क्या होगा 2D में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये दूसरा टाइप। 3D में फिर दो टाइप है। पहला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको अपन शॉर्ट टर्म में क्या बोलेंगे, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और दूसरा इसमें टाइप होगा फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसको हम बोलते हैं, बार बार बोलते आ रहे हैं, कई बार बोला CCP। तो इस तरह ये डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री है, इनमें एक एक की स्टडी करते हैं। बात सिंपल सी है, समझ में आएगी। पहले हम स्टडी करते हैं 1D की। इन वन डायमेंशन स्टडी करें किसी भी क्रिस्टल ज्योमेट्री को तो उसको बोलते हैं 1D। जैसे ये कंपोनेंट, ये 1D ज्योमेट्री। हम क्रिस्टल ज्योमेट्री कंपोनेंट की स्टडी एक सिंगल डायरेक्शन में स्टडी करते हैं। हमें दूसरी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, या तो हम इस डायरेक्शन में स्टडी करें उसकी, या इस डायरेक्शन में स्टडी करें, बस सिंगल डायरेक्शन में स्टडी होगी। तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशन क्रिस्टल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ देखो ये कंपोनेंट, इसके सराउंडिंग स्पेस में कितने कंपोनेंट है? 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? यहाँ लिख देते, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2। कंपोनेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। आप किसी को भी देख लीजिए, इसको सेंटर मानोगे तो इसके सराउंडिंग में ये 2 है, क्योंकि हम 1D वन डायरेक्शन में एक ही सिंगल डायरेक्शन में इसकी स्टडी करते हैं। दूसरा टाइप 2D, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में इसकी कंपोनेंट की स्टडी होगी। तो सबसे पहले कौन सा समझे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ध्यान से समझिए, पहला कौन सा ले रहे हैं हम? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसमें क्या होता है, डिजाइन कैसे बनती है, ध्यान से समझिए। ये कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंपोनेंट है। जो ये फर्स्ट लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लेयर कंपोनेंट। अब सेकंड लेयर कहाँ है? सेकंड लेयर भी एज इट इज इनके डाउन साइड है। ये इसी के नीचे ये स्फीयर बनेगा, सेकंड लेयर। तो इसके नीचे ये बनेगा, इसके नीचे ये इस तरह।
ये बनता जाएगा, मतलब इसके डाउन साइड ये होगा। ये समझने का तरीका। अब इसके डाउन साइड ये होगा ऐसे। यस। अब इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला? ये मान लीजिए ये कंपोनेंट है, इसका सेंटर, इसकी सरफेस को कितनों ने टच किया वो देखो, 1 2 3 4, केवल 4 कंपोनेंट इस सेंटर वाले कंपोनेंट की सरफेस को टच करेंगे। आप दूसरा कंपोनेंट सेलेक्ट करके देख लीजिए, ये कंपोनेंट, तो इसके सराउंडिंग स्पेस में कौन है? 1 2 3 4, चारों ने उसको सराउंड कर रखा। तो ये सेंटर, ये दूसरे का सेंटर, ये तीसरे का सेंटर, ये चौथे का सेंटर, इन चारों के सेंटर को मैच करो, स्क्वायर बन जाएगा। 1 2 3 4, इसीलिए इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और ये चारों 1 2 3 4 ये इसकी सरफेस को टच करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इनके सेंटर को मैच करेंगे तो एक स्क्वायर की डिजाइन में सामने आपके आएगी। इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बट इन 2D, 2D में है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फिर हेक्सागोनल बनेगा। अब हेक्सागोनल की डायग्राम को समझिए। बी टाइप का कौन सा है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। तो देखिए अब क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इस तरह। पहले मैंने जब ये लाइन को डिजाइन किया था तो सारे सेकंड लेयर के कंपोनेंट, ये कौन सी लेयर है? फर्स्ट, तो ये लेयर कौन सी मानेंगे हम? सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर का जो कंपोनेंट था उसके डाउन वर्टिकली था, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन। इसमें ऐसा नहीं होगा। सेकंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर है, ये कौन सी लेयर है? फर्स्ट लेयर। अब सेकंड लेयर का कंपोनेंट कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में, ऐसे। ये इसके बीच में होगा, ये इसके बीच में आएगा, यहाँ ये। अब अगली लेयर बनेगी तो कहाँ आएगा? यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ आएगा, ये ऐसे। तो देखिए इसमें हेक्सागोनल समझ में आ गया होगा। ये सेंटर मानते हैं, किसी को भी सेंटर मान सकते हो आप। इसको सेंटर मान लो, इसको सेंटर मान लो, किसी को भी सेंटर मान लो। अब इसके सराउंडिंग स्पेस में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कंपोनेंट इसकी सराउंडिंग में है। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6, इसीलिए तो इसका हेक्सागोनल नाम है। और इसकी पैकिंग देखिए, सेंटर को मैच करिए, 2 3 4 5 6, मैच करिए, क्या फॉर्मेशन हुआ आपको समझ में आ जाएगा। बन गया हेक्सागोनल, इसलिए इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दोनों की डिजाइन को मैंने अलग अलग आपको समझाया है कि जब फर्स्ट लेयर को डिजाइन करोगे तो सेकंड लेयर उसके डाउन साइड सेम डाउन वर्टिकली होगी, पैरेलल। और इसमें इन दोनों कंपोनेंट के बीच में इस कंपोनेंट को बनेगा, मतलब सेकंड लेयर उन दोनों के बीच में। इस तरह ये कौन सी टाइप हुए? अभी 1D का टाइप हो गया, 2D में 2 टाइप हो गए, 3D बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए उसको अपन बाद में बनाएंगे। अभी इन दोनों को बनाइए, लिखिए, मैं लिखवा देता आपको। लिखिए क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर लिखिए। दे आर 3 टाइप्स, ये 3 टाइप के हैं। नंबर 1 1D, 1D का डायग्राम बना, डेफिनेशन क्या लिखूंगे? 2D में भी 2 टाइप के लिख लीजिए।
स्क्वायर प्लेनर एंड हेक्सागोनल। कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लीजिए, बोर्ड पर से डायग्राम बना लीजिए 2 मिनट के अंदर। फिर आगे बात करते हैं 3D। डायग्राम स्पीड से बनाइए भाई, तेजी से। चलिए भाई, बनाया सबने। अब आता है 3D ज्योमेट्री। 1D खत्म हुआ और 2D भी खत्म हुआ। अब आता है 3D ज्योमेट्री, जिसमें 2 टाइप की है। तीनों डायमेंशन मीन्स तीनों राउंड स्पेस में उसकी स्टडी करेंगे, 3 लेयर में। यहां 2 लेयर की स्टडी थी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब 3D में ज्योमेट्री में स्टडी करेंगे तो पूरा स्फेरिकल लेंगे, तीनों डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे 3D। 3D में सबसे पहला कौन सा है? हेक्सागोनल क्लोज पैक। समझिए, इसमें 3 लेयर होगी और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस तरह की होती है पहले एक डायग्राम बना के समझाता। ये एक कंपोनेंट सेंटर में होगा और इसके सराउंडिंग में हेक्सागोनल बनेगा, जिसके 6 कॉर्नर पे फिर कंपोनेंट है। बड़े ध्यान से समझिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये कंपोनेंट 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये कंपोनेंट 6। इनके सेंटर पर ही है। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा बना के समझ सकते हैं कि ये इस तरह इसके सेंटर पर होगा। चलिए, होगा सेंटर पे, अपने को क्या लेना देना। ये कौन सी लेयर है? फर्स्ट लेयर, कंपोनेंट की फर्स्ट लेयर है। जैसे ये फर्स्ट लेयर है, इसके सेंटर में एक कंपोनेंट है 6 कॉर्नर पे, हेक्सागोनल, क्योंकि हेक्सागोनल पैकिंग है। और ये किस तरह होगा वो भी समझिए। ये दो कंपोनेंट आपके सामने है और ये दो कंपोनेंट बोर्ड के पीछे, इसी के पैरेलल। और ये दोनों, ये इस साइड है प्लेन में और ये इस साइड है, और ये इनके सेंटर पर है। जैसे ये सेंटर पर है, 6 कॉर्नर बनेंगे, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, सभी सेम प्लेन में। ये कंपोनेंट बन गया भाई। डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा कि ये ऐसा है, ये ऐसे है। सेंटर में एक है, 6 कॉर्नर पे हेक्सागोनल। अब इसकी डाउन वाली सरफेस में, जैसे आप थोड़ा सा डायग्राम से समझिए, ये हेक्सागोनल है, इसके सेंटर पे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सभी सेम प्लेन में।
अब इसके नीचे ये सेकंड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर और ये वाली लेयर सेकंड लेयर। सेकंड लेयर में 3 कंपोनेंट है, 1 2 एंड 3। ये सेकंड लेयर। सेकंड लेयर में कितने कंपोनेंट है? 3। और दूसरे तरीके से समझ लीजिए, जैसे ये हेक्सागोनल वाली फर्स्ट लेयर, तो इसके नीचे ये डब्बा, इसको ट्राइगोनल मानिए, ये ऐसे, ये हेक्सागोनल, इसके नीचे ये 3। अब जो लेयर आएगी थर्ड लेयर, उसको बड़े ध्यान से समझिए। यहां पर थर्ड लेयर है, अब थर्ड लेयर को डिजाइन करेंगे यहां पर सेंटर में। ये थर्ड लेयर। ये फर्स्ट लेयर थी, ये 3 की सेकंड लेयर, और ये फिर थर्ड लेयर। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि देखिए, ये इससे मैच होता है, तो ये इससे मैच हो रहा है, ये यहां आकर के इससे मैच होगा, ये इससे मैच हो जाएगा, ये इससे मैच हो जाएगा, ये वाला इससे मैच होगा, ये वाला इससे मैच होगा। क्लियर? इसका मतलब जो फर्स्ट लेयर है उसी की डिजाइन में थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर में कोई चेंज नहीं है। ये वाला सेंटर में, ये सेंटर से मैच होता है, ये देखिए, ये होता है मैच। ये जहां था ये वहां है, ये जहां था वो वहां है, ये इधर, ये और ये दोनों भी इससे मैच होते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो समझाने का मतलब, जैसी फर्स्ट लेयर का हेक्सागोनल है वैसा ही थर्ड लेयर का हेक्सागोनल है। मतलब आप अगर इसका नाम ए रखोगे तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा? बी, क्योंकि ये लेयर तो अलग हो गई ना, 3 कंपोनेंट है केवल, और इसका नाम क्या रखोगे? ए। ये इससे मैच होती है थर्ड लेयर, इसलिए इसका पैटर्न क्या होता है हेक्सागोनल का? ए बी ए बी ए बी, ये लेयर ए, ये बी, फिर कौन सी आ गई? ए, फिर कौन सी आएगी? ये वाली बी, यहाँ पर फिर कौन आएगा? ए, फिर कौन आएगा? बी। इस तरह हेक्सागोनल पैटर्न रिपीट होता रहता है, जिसको हम बोलते हैं ए बी ए बी। क्लियर? अब ये वाली हमने अभी स्टडी की है। अब देखो, पहले इसमें डिफरेंस समझा देता, सीसीपी में क्या डिफरेंस है, डायग्राम बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले ये बोर्ड पर बनी है कौन सी? हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग। और सीसीपी में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये हेक्सागोनल फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर बी वाली, ये इसमें भी होती है क्योंकि क्रॉस पैकिंग, लेकिन इसकी जो थर्ड लेयर है वो बदल जाती है। ये फर्स्ट लेयर के पैरेलल थर्ड लेयर नहीं होगी, ये घूम जाएगी। जैसे ये फर्स्ट लेयर, आप इसको इमेजिन करिए, ये फर्स्ट लेयर है, इसके बाद कितने होंगे? 3, और ये थर्ड लेयर। अगर ये इससे मैच होती है सेम, तो ये एबी पैटर्न बनेगा, जिसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग। फिर से समझना, ये फर्स्ट लेयर, फिर 3 की सेकंड लेयर, और ये बदल गई। अब देखिए, ये बदला हुआ हिस्सा है, ये फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर से मैच
नहीं होती। तो ये हुई ए, बीच वाले 3 हुए बी, और ये हो गई सी। और फिर कौन सी लेयर आ जाएगी? फोर्थ। फिर इससे मैच वाली लेयर आ जाएगी। तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा? ए बी सी ए बी सी ए बी सी। क्लियर? पहले इसकी बात करें, अब इसमें फिर इसका डायग्राम बनाएंगे बाद में। और डायग्राम बनाने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं। डायग्राम में क्या करना है, ए लेयर जो बनाओगे, बी लेयर ये बनेगी, और इसको इससे मैच मत करिए, ये घूम जाएगा, बदल जाती है लेयर, इसके पैरेलली नहीं होगी, तो ये बन जाएगी फिर सी। पर उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि अभी इसका डायग्राम की आवश्यकता है। हम यहां पर इसकी यूनिट सेल में नंबर पता करेंगे और एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर पता करेंगे, ये कंपोनेंट है, इसका कोऑर्डिनेट, अरे किसी एक का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करेंगे, एक को मैक्सिमम ने कितनों ने सराउंड कर रखा, इसकी बात करें। तो इसके डाउन साइड कितने होंगे? इसके डाउन साइड वाली लेयर पे तो 3 होंगे ना, ये भी पैटर्न है, ये है तो ये भी है, यहाँ होगा। जैसे इधर 3 नीचे है तो 3 ऊपर होते हैं, फिर इसके 3 ऊपर होंगे, ऐसे ऐसे पैटर्न चलता है। अब देखिए, हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर रहे हैं, इसके सराउंडिंग स्पेस में देखो हेक्सागोनल में कितने इसकी सरफेस को टच करते हैं, 6 ये। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 3 ऊपर बना लीजिए, एक ही बात है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और इसका एक ही बात होगा। हम इसका पता कर लेंगे, इसके सराउंडिंग में 6 तो ये हेक्सागोनल वाले जो इसकी सरफेस को टच करते हैं 6, 3 ये डाउन साइड, ये भी तो इससे पैक है बिल्कुल, ये भी इसकी सरफेस को टच करेंगे। और 3 कहाँ बैठे? 3 ऊपर बैठे, जो भी इसकी सरफेस को टच करेंगे। मतलब इस कंपोनेंट को कितने कंपोनेंट ने सराउंड कर रखा है? 12। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12। ये बता दिया, समझा दिया आपको। ये कंपोनेंट 6 इसके हेक्सागोनल वाले इसकी सरफेस को टच करते हैं, 3 डाउन साइड वाले 3 अपर लेयर के टच करते हैं। इस तरह इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। अब पता करें कि इस पूरे यूनिट सेल में कितने कंपोनेंट पड़ जाएंगे इन यूनिट सेल। देखिए कितने, पहले ये जो हेक्सागोनल है, कितने हेक्सागोनल है? 1, और एक इधर है, 2 हेक्सागोनल होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेयर मिलके एक कंपोनेंट मींस एक यूनिट को बनाते हैं। तो 6 ये और 6 ये, 12 तो कहाँ है? हेक्सागोनल स्टाइल में। तो 12 इंटू 1/6। बात समझ में आ गई होगी, नीट वालों को समझ में ना आई तो ध्यान से समझिए। ये हेक्सागोनल के कॉर्नर पर जो भी कंपोनेंट होता है, अगले 6, मतलब एक हेक्सागोनल तो ये है, ये वाला 5 और हेक्सागोनल से कनेक्ट रहेगा। मतलब हेक्सागोनल पैकिंग में यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कितना करता है कंपोनेंट? 1/6। अगर ये कंपोनेंट है, आप इसकी बात करें, तो ये इस हेक्सागोनल के अंदर कितना है? 1/6। 5 दूसरे से कनेक्ट है, ये इसकी भी कहानी है, सेम सबकी कहानी होती है। तो हेक्सागोनल पैकिंग में कंपोनेंट कितने हैं? 12। पार्टिसिपेट कितने करेंगे यूनिट सेल में? 1/6। तो आंसर क्या आया? 2। अब ये देखो, ये जो सेकंड लेयर है 3 कंपोनेंट, ये तो सेंटर में है ना, ये किसी क्यूब से कनेक्शन देंगे क्या? नहीं। तो बीसी कितने हैं? 3। जो हेक्सागोनल, इसको हम किसी भी, ना तो ये हेक्सागोनल है ना स्क्वायर प्लेनर है, कुछ भी नहीं है, ये तीनों सेंटर में है। और 3 है तो तीनों उसी एक ही हेक्सागोनल के अंदर रहेंगे। ये होगा 3। अब ये 2, एक इधर है एक इधर है, ये तो फेस है ना, मतलब आधा ये इसके अंदर है और आधा किसी दूसरे के अंदर होगा। इसी की कहानी भी यही, आधा इसके अंदर है आधा ऊपर वाले के अंदर। तो ये फेस पर कितने हैं? 2। और वो यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कितना करेंगे? 1/2 इक्वल टू 1। इसका मतलब यूनिट सेल में इनके नंबर कितने हैं? 6।
ये हेक्सागोनल पैकिंग की भी स्टोरी है और सीसीपी की भी स्टोरी है। वो कोऑर्डिनेशन नंबर और वो सेम रहेंगे। डायग्राम बना लीजिए बोर्ड पर से। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर है। इसमें 3 लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम होती है, एज इट इज मैच होती है, पैरेलली होती है एक दूसरे की। और जो सेकंड लेयर है उसमें केवल 3 कंपोनेंट होते हैं। इस तरह आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लीजिए और डायग्राम बना लीजिए। साइड में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया और यूनिट सेल में नंबर कैलकुलेट कर। इसके बाद सीसीपी में भी सारी कहानी यही है, केवल फर्स्ट और थर्ड लेयर बदल जाए, वो आपस में एक दूसरे की मैच नहीं करेगी। फोर्थ लेयर फिर मैच हो जाएगी, तो फोर्थ लेयर क्या हो जाएगी, ए। तो उसका पैटर्न बन जाता है ए बी सी, ए बी सी, इस तरह सीसीपी का। चलिए पहले ये बनाइए, उसके बाद उसको लिखिए। क्या करेगा अभी, रुक जा जरा 5 मिनट। चलिए सीसीपी में लिखिए फटाफट तेजी से। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पैटर्न लिख लीजिए, एबीसी एबीसी एबीसी। क्यूबिक क्लोज, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसका स्ट्रक्चर भी इसी की तरह होगा, लेकिन उसमें लिख लीजिए फर्स्ट लेयर मैच विथ फोर्थ लेयर। फर्स्ट लेयर की मैचिंग किससे होगी, फोर्थ लेयर से। तो पैटर्न क्या बन जाएगा, ए बी सी। ऊपर का हेक्सागोनल को ए बोलो, सेंटर में जो 3 है उसको बी बोलो, और जो थर्ड लेयर है वो अब ए नहीं है, वो सी लेयर बनेगी, क्योंकि वो उससे मैचिंग नहीं है। तो एबीसी इसका पैटर्न बनेगा। बाकी सारी कहानी साइड में बोर्ड पर लिखी है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी वही होता है इसका, और यूनिट सेल में भी 6 कंपोनेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज स्टोरी खत्म करते हैं, और कल मुलाकात इसी टाइम होगी किसी नई बात के साथ। और मोबाइल पे हम बात कर सकते हैं, मोबाइल लगा लीजिए आप।